वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर हम लोगों के जीवन चलने के पथ पर हर बात बताते रहते हैं। हर समस्याएं जब आती हैं, हर समस्या का समाधान देते रहते हैं। इसी तरह हमारा जीवन क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। ठाकुर जी से अनेकों प्रश्न पूछा जाता है, उसका बहुत ही सहजता के साथ ठाकुर जी उत्तर देते हैं। आज एक प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया, ये जो कॉन्सेंट्रेट की बात लोग करते हैं कि जीवन में कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे, हम कॉन्सेंट्रेट कैसे हो सकते हैं। और एक बार ठाकुर जी के पास इस बात को बताने से पहले मुझे एक बात याद आई, उस बात को भी जोड़ देता हूँ। ठाकुर जी के पास एक फॉरेनर आते हैं और वो फॉरेनर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास समय का बड़ा अभाव है। और वो ठाकुर जी के पास आकर के कहते हैं, ठाकुर हमारे पास समय का बड़ा अभाव है, आप केवल 2 शब्द में धर्म की व्याख्या हमें बताइए। ठाकुर जी 2 ही शब्द बोले, बी कॉन्सेंट्रेट। ठाकुर जी चुप हो गए। उस फॉरेनर को कुछ समझ में नहीं आया। फॉरेनर सोच रहा है मेरा उत्तर शायद बहुत लंबा होगा, ठाकुर जी आराम से देंगे या ठाकुर जी नहीं भी दे पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। वो फॉरेनर वहाँ पे बैठ खड़े हैं। दादा पास में जो ठाकुर जी के भक्त लोग थे कहते हैं, दादा ठाकुर जी ने आपका उत्तर दे दिया, आपने जो प्रश्न पूछे थे। तो क्या उत्तर दिया? पर ठाकुर जी ने बोले हैं बी कॉन्सेंट्रेट। कह रहे मैं समझा नहीं। फिर वो दादा उनको समझा रहे हैं, बी कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। फिर इस बात को समझने के लिए ठाकुर जी ने जो इंडिकेशन दिए हैं, ठाकुर जी एक जगह व्याख्या करते हुए कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट का माने जानते हो, कनेक्ट टू सेंटर। जब हम केंद्र के साथ युक्त होते हैं तभी हमारे जीवन में कंसंट्रेशन आता है। और जब कंसंट्रेशन आता है अर्थात केंद्र हमारा एक जगह रहता है तो हम संपूर्ण रूप से कंसंट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम हमारा केंद्रायित नहीं रहते हैं, केंद्र मतलब मन, उस केंद्र में हमें मन को केंद्रायित करना पड़ेगा, सेंटर से जुड़ना पड़ेगा। और जो सेंटर को हम देखते हैं, सेंटर क्या है, हमारे जीवन की सेंटर कौन है, हमारा जीवन का केंद्र कौन है, हमारा जीवन का केंद्र क्या है। हमारे जीवन के केंद्र में वो परम सत्ता है, वो परम पुरुष है, वो परम पिता है। जब तक हमारे जीवन में वो परम पिता नहीं होते हैं और तब तक हमारा जीवन कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं। बिना कॉन्सेंट्रेट के हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा लिया गया विचार कोई भी फलप्रोसू नहीं होते हैं। जब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, हमारा जो लिया गया विचार वो सटीक होते हैं, वो ठीक होते हैं। हमारे द्वारा बोले गए जो भाषा है वो भी सही होता है। हमारे द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो भी सही होते हैं। कॉन्सेंट्रेट का माने हमारे जीवन की जितनी जीवनीय संवेग हैं, जब एक साथ कार्य करते हैं, बिखरा हुआ नहीं रहता है। इस जीवन की संपूर्ण एनर्जी को एकत्रित करने के लिए एक जीवन केंद्र की ज़रूरत है। और उस केंद्र के प्रति जब हमारा इंटरेस्टेड होगा तब जाकर के
हमारा जो नियंत्रण और बढ़ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट हम लाएंगे कैसे, ये भी प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया। किस तरह से हमारे जीवन में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का मतलब हमें लगन के साथ लगना होगा, हमें इंगेज होना होगा। बोलते हैं टू बी इंगेज लविंगली, हमें उसमें इंगेज रहना पड़ेगा। और वो इंगेज इस तरीके से हम ऐसे मग्न हो जाएंगे उसके कार्य में, हम ऐसे उनके साथ युक्त हो जाएंगे, हमारी सारी इंद्रियां बंद हो जाएगी और केवल प्रभु की बात ही हमारे कान पे आएगा और कोई भी बात हमें सुनाई नहीं देगा। ऐसा इंगेज जब जिस दिन हम हो जाएंगे, ऐसा विभोर जब हम जिस दिन हो जाएंगे, ऐसा पागलपन जब हमारे अंदर आ जाएगा, उस दिन बाकी में हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ जाएगा। हमारी जीवन की हर चीज़ लोगों को लुभाने लगेगा, लोगों को भाने लगेगा। हमारी जो भाषा है उसमें इतनी मधुरता आएगी, लोगों को वो भाषा सुनने के लिए मन करेगा। हमारी आचरण व्यवहार में इतना परिवर्तन आएगा, इतना मधुरता आएगा, लोगों को संग करने के बाद वो याद रहेगा और वो पुनः संग करना चाहेगा, मिलना चाहेगा। ऐसा आचरण हमारे अंदर आ जाती है, तब आती हैं जब हम परम सत्ता के साथ युक्त रहते हैं, इंटरेस्ट के साथ। तो हमारी जीवन में चारों ओर से चौतरफा परिवर्तन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसी प्रकार से एक मानव महामानव में तब्दील होते हैं और महामानव में तब्दील के होने के पीछे एक राज है। क्या है? उनके संस्कार में परिवर्तन आता है। और वो संस्कार किसे कहते हैं, कैसे हम समझेंगे कि अच्छे संस्कार बुरा संस्कार? ठाकुर जी एक उदाहरण दे करके समझाते हैं कि कोई अच्छे संस्कार का एक लड़का किसी कुसंगति में पड़ गया, धीरे धीरे उनके साथ जा रहा है, लेकिन उनके मन से एक आवाज़ आती है, तू कहाँ जा रहा है इन लोगों के साथ? ये लोग चोरी करने जा रहे हैं, अगर चोरी करोगे पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें देखेगा, तुम्हारा पेपर में नाम आएगा, सभी लोग कहेगा कि उन्हीं का बेटा है, फिर तुम्हारी पिताजी का अपमान होगा, तुम्हारे पिताजी इतने प्यार करते हैं, आप तुम्हें प्यार नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें सोचकर उनके मन में आएगा, मैं तो ये गलत कार्य कर रहा हूँ। तुरंत उनके दल से अलग होकर के वो भाग निकल के वहाँ से बच जाता है और उस चोरी जैसा घृणित कार्य में वो लिप्त होने से बच जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं यही संस्कार हैं। कोई अपने बच्चों के झुंड मिल करके वो एक चरित्र हनन कार्य में चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो संस्कार है, जो शुद्ध संस्कार है, वो शुद्ध संस्कार धीरे धीरे उनकी मानसिक पटल पर तैरता हुआ आता है और उनको उस घृणित कार्य करने से उनको बाधा देता है और फिर वो कार्य ना करके वो वहाँ से चला जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं यही संस्कार हैं। जब परम पुरुष के संस्कार के साथ हम जब संयुक्त होते हैं, उनके दिशा निर्देश को पालन करते हुए हम एक नहीं कई जीवन जब हम बिताते हैं, तो हमारा ये आचरण संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं, हम सिद्धि लाभ करते हैं और हमारे जेनेटिक लेवल तक वो जो कैरेक्टर्स हैं वो पहुंच जाते हैं और ऐसा कैरेक्टर हमारी संतति के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तब वो संतान जिसके अंदर ऐसे अच्छे संस्कार जिसके अंदर होता है, वो गलत संगति के पड़ने के बावजूद भी अपने आप को बचा लेने में वो सक्षम होते हैं। इसी को ही संस्कार कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कंसंट्रेशन के लिए हमें इंटरेस्ट होना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट होते हैं, इंगेज्ड होते हैं, तभी हमारे जीवन में अमूल परिवर्तन आता है और वो हमारे संस्कार को बदल देता है और हम सुसंस्कृत हो जाते, संस्कारित हो जाते हैं और हमारा ये जीवन मानव से महामानव में तब्दील होते हैं और एक दैवीय,
एक ऐश्वर्य गुणों से भर जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर के कार्य करने के लिए ईश्वर कोटि की मनुष्य होना चाहिए। जब तक ईश्वर कोटि मनुष्य नहीं होते हैं तो ईश्वर ये कार्य नहीं कर पाते हैं। हम लोग प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्देश को, उनको चलन पकड़कर उन जैसे चलने के लिए कहा ऐसे चलते हुए जब हम चलेंगे और उनके संस्कार से संस्कारित हो जाएंगे तो हमारी जीवन बदलेगा ही, साथ साथ हमारा दाम्पत्य, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बदलेगा। एक ही उद्देश्य होते हैं। हम भी बार बार बोलते हैं कि इस तरीके से हमारी ठाकुर जी ने जो पांच जीवन की बात किए हैं, व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, तो इसमें सब जगह एक जीवन है, व्यक्ति जीवन। व्यक्ति जीवन को वेस्टर्न करके सारे जीवन अस्तित्व में आती हैं। तो इसलिए मूलभूत फंडामेंटल जो बेसमेंट है वो व्यक्ति जीवन है। इसलिए व्यक्ति जीवन में जब परिवर्तन आती है तो सारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक नव युग का सृजन होते हैं और एक नए तरीके का जीने का कला, जीने का राह मिल जाते हैं, जिसे जीवन अत्यंत सहज, सरल और आनंद से भर जाता है। वंदे